बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड को लेकर आया बड़ा अपडेट। सीएम नीतीश ने दिया नया ऑर्डर। बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बिहटा में निर्माणाधीन एसडीआरएफ के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। लदे ट्रक ट्रैक्टर को पकड़वाने पर मिलेगा हजारों रुपए का इनाम। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया है और अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। सारण जिले से 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया और कई गिरफ्तार भी हुए हैं। सरकार ने ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। झारखंड में शानदार जीत के बाद आरजेडी गदगद, क्या अब बिहार में होगा खेला? इस बार राजद भी झारखंड में 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। देवघर, गोड्डा, श्रीमापुर और हुसैनाबाद में राजद ने जीत दर्ज की। अब झारखंड में राजद के इस कमाल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के नारे एक है तो सेफ है पर कहा कि अलग कौन है? सब तो एक ही है, ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? नफरत फैलाने का काम भाजपा करती है। उन्होंने कहा कि ये लोग 2024 में झारखंड हारे हैं और 2025 में बिहार भी हारेंगे। बिहार लौटेंगे आईपीएस कुंदन कृष्णन। 1994 बैच के बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब बिहार वापस आएंगे। सीआईएसएफ में एनडीजी कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल कुंदन कृष्णन अपने तेज तर्रार पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। अपराधियों पर बेखौफ होकर कार्रवाई करने वाले इस अफसर का नाम सुनते ही बड़े से बड़े क्रिमिनल थरथराने लगते हैं। नियंत्रित करने की ट्रेनिंग लेंगे बिहार पुलिस के जवान। बिहार पुलिस के जवान भीड़ प्रबंधन की ट्रेनिंग लेंगे। बिहार पुलिस ने राज्य में होने वाले बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेलकूद के आयोजनों के मद्देनजर रखते हुए भीड़ प्रबंधक के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षण करने का फैसला लिया है। यह प्रशिक्षण बिहार विशेष सैन्य पुलिस बल के जवानों को दी जाएगी। 20 और चयनीय इकाइयों को इसके लिए सक्षम बनाया जाएगा ताकि उनकी तैनाती बड़े आयोजनों के दौरान की जा सके। मतदान कर्मियों को दी गई सामग्री। कटरा प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिषद में बीडीओ शशि प्रकाश के नेतृत्व में मतदान कर्मियों को सामग्री दी गई। गौरतलब है कि प्रखंड की 22 पंचायतों में 19 पंचायत में 26 नवंबर को चुनाव होना है। मधुपुरा पंचायत के चुनाव की राशि व प्रस्ताव नहीं जमा करने के कारण चुनाव नहीं हो सका। अरशद मदनी ने कहा, वक्त की जमीन का बचाव हमारा कर्तव्य। शहर में गांधी मैदान स्थित बापू सभाघर में रविवार को वक्त संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्त को जिंदा रखना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। संविधान में भी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्ती कोई नई प्रथा नहीं है, बल्कि यह इस्लाम की शुरुआत से चली आ रही प्रथा है। बिहार चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव का दिखा हाई जोश। राजद को एमवाई के बदले ए टू जेड का पार्टी बताया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में हम जीत दर्ज करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम सभी लोग मिलकर नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी समाज के सभी वर्गों ए टू जेड की पार्टी है। साफ किया कि हमारी पार्टी न केवल माए बल्कि बाप की भी पार्टी है। इस दौरान उन्होंने बाप शब्द का व्याख्या भी की। दो टूक कहा कि हमने भाजपा के सामने कभी नाक नहीं रगड़ी है। हम सांप्रदायिक शक्तियों और भाजपा का विरोध पूरी ताकत से करते रहेंगे। हार के बाद आरजेडी में बगावत। सीनियर नेता आजाद गांधी ने जगनानंद सिंह पर लगाया पुत्र मोह का आरोप। बिहार में हुए विधानसभा के चारों सीट पर हार के बाद आरजेडी में विरोध के स्वर सामने आने लगे।
पार्टी की नीति और रणनीति पर पार्टी के सीनियर नेता आजाद गांधी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्टी में जिस प्रकार के टिकट का बंटवारा हुआ है उससे साफ हो गया था कि पार्टी की हार तय है। आजाद गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह पर वार करते हुए कहा कि पुत्र मोह में उन्होंने पार्टी को डुबा दिया, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। में नहीं रहे जदयू नेता, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं देते नीतीश को वोट, बोले लल्लन सिंह। इस साल लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक बाद जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वह अल्पसंख्यक का कोई काम नहीं करेंगे, यह इसलिए कि उन्होंने वोट नहीं दिया था। रविवार को जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी यही बात दोहराई। कॉलेज के मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी गलतफहमी या मुकालते में नहीं रहे। लल्लन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के नेता अभी भाषण दे रहे थे। वर्षों पहले अल्पसंख्यक समाज के लोगों क्या स्थिति थी। मदरसा के 3-4 हजार रुपए में शिक्षक काम करते थे, आज 7वां वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से सुधार हुआ है, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। झा ने किया 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का दावा। डुमरा के विश्वनाथपुर चौक स्थित जनकी विहार परिसर में पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय झा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। उपचुनाव के परिणाम को उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले का ट्रेलर बताया। साथ ही उन्होंने डबल इंजन का सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी बखान किया। दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला, 4 जवान चोटिल। दरभंगा के नेरा थाना क्षेत्र में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा वाहन चालकों से लाइसेंस और गाड़ी के कागजात मांगे गए, तभी गाड़ी में सवार लोगों ने डंडे और ईंट से वार करना शुरू कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। में भाजपा को वोट देने वाले मुस्लिम को पीटा, घर पर पथराव। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वजह से एक मुस्लिम परिवार पर हमले की बात सामने आई है। आरोप है कि इमाम मिर्जा नाम के शख्स के घर पर हमला किया गया है। न सिर्फ मिर्जा को लाठी डंडे से पीटा गया, बल्कि घर पर पथराव भी किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। के अधिकतर सीटों पर बढ़ा झामुमो की जीत का अंतर। कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। भले ही चंपई सोरेन के पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के कारण झामुमो को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन जिन 10 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, उनमें से 7 सीटों पर उन्हें वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले अधिक मतों के अंतर से जीत मिली है। संताल में अवैध कार्यों पर कार्रवाई हो, राज्यपाल का सीएम हेमंत सोरेन को पत्र। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने संताल परगना के जिलों में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन हड़पने समेत कई अवैध कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही सीएम को इसे लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित करने को भी कहा है। इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को चुना नेता मंत्रिमंडल फॉर्मूला तय। इंडिया गठबंधन ने घटक दल झामुमो, कांग्रेस, राजद के विधायक दल की रविवार को अलग अलग बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के विधायक जुटे। बैठक में हेमंत सोरेन और इंडिया विधायक दल का नेता चुना गया। मंत्रिमंडल के फॉर्मूला भी लगभग तय कर लिया गया है। सरकार में झामुमो के मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री और राजद के 1 मंत्री हो सकते हैं। माले की ओर से और 1 पद दिया जा सकता है। मंत्री पद की मांग पर इंडिया गठबंधन सकारात्मक रुख रख सकता है। इसे घुसपैठ के मामले पर नरम नहीं पड़ेगा बीजेपी के तेवर।
झारखंड में एक बार फिर झामुमो की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच भाजपा ने संकेत दी है कि भले ही वह राज्य में विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर उसके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले हैं। झारखंड चुनाव के बाद बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन व सोनाराम बोदरा को चुनाव न जीत पाने को लेकर अफसोस जाहिर किया। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने लगातार 7वीं बार जीत हासिल की, लेकिन झारखंड में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका। झारखंड में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनादेश मिला है। इस पर प्रतिक्रियाएं देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। चंपई सोरेन रविवार को अपने आवास पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। झारखंड में बड़ी हार के बाद भाजपा में बढ़ी चहल पहल। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कारणों की तलाश प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दोनों चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा भी इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। नए साल के प्रारंभ के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन को नया नेतृत्व मिलने की बात पार्टी के सूत्र बता रहे थे। नवंबर को हेमंत झारखंड की जनता को दे सकते हैं एक और गिफ्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को शानदार जीत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब नई सरकार के गठन के साथ ही 28 नवंबर को ही प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री मैया समान योजना में मिलने वाली राशि 2100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जा सकता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.